हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करते एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट, क्योंकि बेटे को और हस्बैंड जी को अभी जाना है। बेटे कहीं काम से कहीं जाना है, मतलब धनबाद जाना है उनको, क्रिकेट के लिए ही कुछ था, मेडिकल था मेरे बेटे का, तो उसी के लिए उसे लेकर जाना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बना दी हूँ उन लोगों के लिए पराठे और आलू की भुजिया। तो वही मैं बनाते भी जा रही हूँ और ये हस्बैंड जी यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं, तो उनसे बातें भी हो रही है। क्योंकि ऐसे तो हम लोग घर में रहते हैं ना, तो बहुत ही कम बात करते हैं, क्योंकि कभी मैं बिज़ी रहती हूँ, कभी वो अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। तो इस तरीके से ना हम लोगों में बहुत ही कम बात होती है। वरना पहले जब बाहर में रहते थे ना, तो फ़ोन के थ्रू बहुत बातें होती थी। लेकिन जैसे ही इनका ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गया और ये यहाँ आ गए ना, तो हम लोगों के बीच ना बातें बहुत कम हो गई, क्योंकि काम का प्रेशर हम दोनों पे बहुत ज़्यादा रहता है। ये भी ऑफिस जाते हैं, फिर इनका पर्सनल काम रहता है, उसके पीछे बिज़ी रहते हैं। अब मैं भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और फिर घर के कामों के पीछे बिज़ी रहती हूँ, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। तो ये लोग, नाश्ता हो गया है, दोनों का नाश्ता मैं करा दी थी, दही चीनी भी दे दी हूँ, और ये लोग अब निकल रहे हैं, धनबाद जा रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं भी अब चाय वगैरह लूँगी, क्योंकि मैं भी सुबह से सिर्फ गर्म पानी पी के ही बैठी थी। सुबह में मेडिसिन खाई थी और उसके बाद गर्म पानी पी हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपना चाय गर्म करने, क्योंकि मैं एक ही बार चाय बना लेती हूँ। आप लोग कहते हो कि गुड़ वाली चाय फट जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी डियर। कभी भी गर्म गर्म चाय में आप गुड़ को डालेंगे ना, तो चाहे वो जैसा भी चाय गुड़ हो, आपकी चाय फट ही जाएगी। लेकिन आपकी चाय थोड़ी सी ठंडी होगी, उसके बाद फिर आप गुड़ डालो, चाहे जो भी गुड़ हो, गन्ने का हो, खजूर का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो, आप डालोगे ना, तो बिल्कुल भी आपकी जो चाय है वो कभी भी नहीं फटेगी। तो इस तरीके से आप अपने चाय को इंजॉय कर सकते हैं। तो हमेशा थोड़ा सा, जब भी आप चाय बनाते हैं, तो थोड़ा सा उसे ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप गुड़ मिलाएं। तो ऐसा करने से ना बिल्कुल नहीं फटेगी। मैं बहुत दिनों से, यानी कि मैं करीब 1 से 2 साल हो गए मुझे गुड़ वाली चाय पीते हुए, नहीं फटती है। स्टार्टिंग में 1-2 बार मेरे से भी फटी थी, फिर मैं जैसे समझ गई कि किस तरीके से इसे हैंडल करना है, उसके बाद से फिर कभी भी आज तक चाय नहीं फटी है। और देख लीजिए, मेरी चाय की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं सुबह में एक टाइम और अब मैं शाम में लेती हूँ। मतलब सारा दिन नहीं पीती हूँ, जैसे कि मेरे हस्बैंड जी सारा दिन पीते रहते हैं ना, तो वैसे मैं नहीं करती हूँ। बस सुबह में एक ही बार थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेकिन ले लेती हूँ। क्या होता है ना, ज़्यादा चाय लेने से ना थोड़ा सा मन हमारा भर जाता है, फिर चाय की तलब नहीं होती है मुझे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो चाय पी ली थी, उसके बाद फिर जो हमारा रेगुलर काम होता है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन, जो कि हमें बस, हमारी यही ड्यूटी है, एक तरीके से हमारी यही ड्यूटी है। जैसे हस्बैंड जी लोग ऑफिस जाकर काम करते हैं, तो हम लोग तो भाई अपने घर में ही काम करते हैं, यानी कि होम मेकर है हम लोग भी। घर को बनाए रखने का, समेटने का काम हम लोग किया करते हैं। तो बस उसी काम में मैं लगी हुई हूँ। इन सारे कामों को निपटाऊंगी, फिर उसके बाद नहाऊंगी, पूजा करूंगी, और फिर नाश्ता वगैरह करना है। और फिर ज़्यादा काम तो है नहीं, आज जल्दी काम हो गया था, क्योंकि जल्दी जाना था बच्चों को, तो जिसके चक्कर में ना जल्दी जल्दी काम मैं कर ली, क्योंकि फ़ोन वगैरह नहीं देखी। वरना मैं सुबह में अगर फ़ोन देखने बैठ जाती हूँ ना, तो मेरा काम में थोड़ा सा लेट हो जाता है, यानी कि 11 तो बज ही जाते हैं सारे काम को करते करते। लेकिन आज मैं वैसा की नहीं। हस्बैंड जी गए, उसके मतलब 10 मिनट बाद ही मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी। वैसे जाने के तुरंत बाद हमारे में नहीं लगता है, इसलिए तुरंत नहीं लगाई थी। वो गए, उसके 10 मिनट बाद फिर मैं झाड़ू पोछा सब कुछ कर ली, और उसके बाद अभी मैं कर रही थी नाश्ता, क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच कर कहने लगे कि आ जाओ तुम लोग भी, अभी बहुत देर होगा। तो मैं जल्दी से नाश्ता कर ली, लेकिन जैसे ही नाश्ता करके फिनिश हुआ, बोल रहा है कि मैं ही आ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है और मैं बैठी हूँ बस ऐसे ही, कोई काम नहीं है। खाना नहीं बनाई हूँ, बनाऊँगी खाना देर से, क्योंकि हमारी तरफ ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा है।
आज 3 से 4 दिन हो गए हैं ऐसे ही छाँव छाँव सा ही किया है। बस लाइट होता है थोड़ा बहुत, बस धूप का नामो निशान नहीं है, कहीं भी नहीं है। और साथ ही सुबह से लाइट भी नहीं है, तो सारे लाइट को अब मैं बंद कर दी हूँ क्योंकि सुबह से ही चल रहा था इन्वर्टर से ही। तो टीवी भी चल रही थी इन्वर्टर से, तो मैं सोची कहीं डाउन हो जाएगा तो उससे अच्छा लाइट वगैरह भी बंद कर देते हैं। तो क्या करूँ, कुछ भी समझ में भी नहीं आता है डियर। और रोज़ रोज़ क्या ब्लॉगिंग करूँ वो भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप लोग भी सेम चीज़ देख देख कर बोर हो जाओगे। और फिर मैं बाहर भी ज़्यादा नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर में उतना कुछ काम होता नहीं है ना। तो मुझे ज़्यादा शॉपिंग करने की लत है कि भाई बहुत सारा शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर सब्ज़ी वगैरह हस्बैंड जी ही ला कर दे देते हैं। और बस मतलब बाहर में बहुत ही कम जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं क्या दिखाऊं। और दूसरी बात, वेट लॉस से भी रिलेटेड आप लोग बोलते हो, तो जितनी भी वेट लॉस से रिलेटेड बातें हैं, मैं हर एक बातों पर, हर एक कमेंट पर सारी लगभग मैं वीडियोस बना रखी हूँ। तो उसमें भी समझ में नहीं आता है कि नया क्या डालें, क्या आप लोग नया सोच सकते हैं। बस सेम यही बात आती है, दीदी नहीं हो रहा है, दीदी नहीं हो रहा है। तो देखिए डियर, नहीं हो रहा है तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस मैं आप सभी को मोटिवेट ही कर सकती हूँ कि हाँ आप लोग वेट लॉस को करें, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। करना तो आप ही को होगा। कैसा रहा? हाँ, अच्छा रहा। तो बस यही सारी बातें थे कि मैं बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। और फिर से जो वेट लॉस वाली बातें हैं तो मैं स्टार्ट करूँगी। अभी दिसंबर चल रहा है ना, तो लाख आप चाह लें कि मतलब इधर उधर का चीज़ ना खाएं, लेकिन फिर भी खा ही लेते हैं सारे लोग। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगी वेट लॉस वाला ब्लॉग, और मैं भी थोड़ी बहुत करूँगी। और हस्बैंड जी भी बोलते हैं कि मुझे भी वेट कम करना है, मेरे ऊपर भी ध्यान दो। हालांकि उनके ऊपर मैं कितनी बार ध्यान दी हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार तो भाई बोल रहे हैं कि नहीं मुझे भी करना है। तो देखते हैं, अगर करेंगे तो आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे, और आप लोग भी बस उसी तरीके से करते रहिएगा। तो चलिए, बच्चे और ये आ गए हैं, पूछते हैं कैसा रहा क्या रहा। उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं डायरेक्ट किचन में। और बस कमेंट इसी तरीके से करते जाइए, लाइक करते जाइए। मेरी डेली लाइफ को भी प्लीज़ हो सके तो शेयर करते जाइए, क्योंकि आपके बगैर फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। और आप लोग ही अगर देखना बंद कर दोगे तो फिर मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगी, है ना। तो आपको अगर मेरे बारे में कुछ जाननी भी हो तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। और बात रही रेसिपी वगैरह की, तो जो मेरे घर में बनता है डियर, मैं वही शेयर करती हूँ। और वही सब खाकर भी मैं अपना वेट लॉस की थी, तो इसीलिए मैं कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ। कि जो मैं की हूँ मैं आप सभी के साथ बस वही शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर कि जो कम कैलोरीज वाला खाना होता है मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, लेकिन अभी बच्चे घर में हैं तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वही लोग को 2 से 3 बार भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ बना कर देते रहना पड़ता है, जिसके वजह से जैसे ही स्कूल खुलती है कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के साथ वो सब सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो चलिए, क्रिकेटर बाबू आ गया है, हाय बोलो, नमस्ते करो सबको। चला गया। बहुत मेरा बेटा शर्माता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है। तो कैमरा है, ऐसे भी कोई लोग आ जाते हैं ना तो एकदम नहीं बोलता है। आप तो बोलिए। हेलो दोस्तों। चलिए, कैसा रहा? ठीक ठीक था। क्या क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं। मम्मी क्या खाना बनाती है, मम्मी जब खाना खिलाती है तो डांटती है कि नहीं डांटती है? हाँ, मम्मी के बारे में पूछा जा रहा था। हाँ, मम्मी क्या खाना बनाती है? हाँ, ब्लॉग डेली डाल रही है कि नहीं डाल रही है? अच्छा, काश इतने फेमस होते कि कोई मेरे बारे में पूछता। लेकिन कोई नहीं पूछता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग भी एक दिन फेमस ज़रूर होंगे। मैं तो ज़रूर होंगी, अगर मेहनत करते रहूँगी तो ज़रूर से ज़रूर होंगी। तो चलिए, मेहनत करते रहूँगी, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तब ना। हाँ, आप सभी का सपोर्ट मिलेगा, मैं भी मेहनत करूँगी ना। एक बार सपोर्ट होने से ना चाहिए। नहीं, हमेशा सपोर्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे ये लोग। तो चलिए, ये लोग, हाँ, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे यूट्यूब के फैमिली लोग, सारे लोग। तो चाय चाय तो आते के साथ चाहिए, नेकी और पूछ पूछ। चलिए, नहीं लाइन नहीं आया अभी तक नहीं।
तो इन्हें चाय पानी दी बनाकर, उसके बाद में फिर से आ गई थी खाना बनाने के लिए। बहुत डिस्कशन के बाद फाइनल हुआ कि चलो गोभी आलू और मटर की सब्ज़ी बना दो और उसके बाद फिर रोटी बना दो, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या बनाएं क्या खाएं, इससे भी दिमाग ख़राब हो जाता है। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है, सब्जियां होती है जो कि बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, बहुत कुछ हस्बैंड जी को खाना नहीं है, और बहुत कुछ होता नहीं है कि उस वक्त बनाए। तो इस सारे कन्फ्यूज़न में ना और भी माथा ख़राब होता है, क्योंकि सुबह नाश्ते में अलग होना चाहिए, दोपहर में अलग होना चाहिए, रात में कुछ अलग होना चाहिए, और रोज़ रोज़ क्या बनाएं क्या खाएं। मतलब मेरे को तो कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है। आप सभी की यही हालत होती है क्या? कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। तो खैर चलिए अभी इसे सब्ज़ी को बना लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तो इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, और कुछ भी नई रेसिपी वगैरह आप सभी को चाहिए होगी तो मुझे वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करूँगी मैं बनाने के लिए और आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर ली थी और उसके बाद फिर कुकर में डाल दी हूँ, क्योंकि आधे सीटी में ना ये अच्छे से पक जाएगी। और फिर हम लोगों को भूख नहीं लगा हुआ था, सिर्फ बच्चे ही खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये लोग दोनों खा लेंगे। और मटर और बचा हुआ था तो मैं बोली चलो साथ के साथ साफ़ कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।